हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और एट्रीब्यूट की जो हम पेज में ऐड करते हैं, जिसको बोलते हैं हम ऑल्ट टैग। ऑल्ट टैग मतलब इमेज के लिए जो हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डालते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि इमेज लोड नहीं होती है, तो जब इमेज लोड नहीं होती तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है ऑल्ट टैग, जिससे गूगल अंडरस्टैंड करता है कि बेसिकली ये जो इमेज है ये किस बारे में है। ठीक है, तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर अगर हम इमेज के एसईओ की बात करें तो तीन चीज़ों की बात होती है नॉर्मली। एक उसके अंदर ऑल्ट टैग डलता है, एक उसके अंदर टाइटल डलता है। और टाइटल कब आएगा? जब आप इमेज पे होवर करोगे, कर्सर लेके जाओगे तो जो पॉपअप होता है टेक्स्ट, उसको टाइटल बोलते हैं। और फिर एक होता है इमेज का नाम। तो जब भी आप किसी भी पेज पे इमेज डालोगे तो जो उस पेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो उस इमेज के नाम में भी आपको उसको रीनेम करना पड़ेगा। ठीक है, गूगल टेल्स फाइल नेम्स एंड ऑल टेक्स्ट आर द बेस्ट व्हेन दे आर शॉर्ट। मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज नहीं करना है इसके अंदर, आपको शॉर्ट एक बस बताना है उसको कि इमेज किसके बारे में है, व्हाट इमेज इज ऑल अबाउट। तो जैसे हम इंट्रोडक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अब जैसे आपको पता है कि अब जब कुछ भी कीवर्ड डालो तो एकदम रेलिवेंट रिजल्ट दिखाता है गूगल। लेकिन जब आप गूगल इमेजेस में जाओगे तो भी कीवर्ड डाल के देखना, एकदम रेलिवेंट इमेजेस दिखाता है। तो वो जो इमेजेस दिखा रहा है रेलिवेंट, तो वो कैसे पता चल रही है उसको? मतलब इमेज ठीक है, इमेज वो रीड कर सकता है, लेकिन स्टिल इमेज को वो बेटर अंडरस्टैंड करता कैसे है? बहुत सारे जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, वो अपने जो इमेज है उनको ऑप्टिमाइज कर दी है। इमेज के नाम में कीवर्ड डालती है, इमेज के ऑल्ट में फिर कीवर्ड डालती है, इमेज के टाइटल में कीवर्ड डालती है। तो गूगल बेटर अंडरस्टैंड कर पाता है कि बेसिकली इमेज किसके बारे में। जैसे अगर आप गूगल पे जाके लिखोगे चॉकलेट केक और फिर गूगल इमेजेस पे जाओगे तो ऑलमोस्ट आप देखना चॉकलेट केक्स आते हैं। फिर आप डालना हार्ट शेप चॉकलेट केक, तो हार्ट शेप चॉकलेट केक्स आ जाएंगे। तो बेसिकली वो जो इमेज को बेटर रीड कर पा रहा है वो उसके नाम की वजह से, उसमें जो टाइटल दिया है उसकी वजह से, उसमें जो ऑल्ट दिया है उसकी वजह से। तो बेसिकली एक जो ट्रैफिक जनरेशन का सोर्स है वो तो आप वेबसाइट के थ्रू लेके आ रहे हो, सर्च इंजन से सीधा वेबसाइट पे। एक ट्रैफिक का सोर्स क्या हो सकता है? सर्च इंजन में ऑल रिजल्ट्स पे ना जाके बहुत सारे लोग गूगल इमेजेस पे जाते हैं, इमेजेस पे अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं, फिर जो इमेजेस आती हैं उस पर क्लिक करते हैं और देन वेबसाइट पे आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मुझे केक लेना है तो मेरा केक लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैं पहले साइट में नहीं जाता। तो जैसे मुझे चाहिए फर्स्ट बर्थडे केक फॉर बॉय, मैं यहाँ पे गया, बहुत सारी साइट्स हैं। ठीक है, एक एक साइट में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे कैटेगरी होगी, वहाँ पे प्रोडक्ट्स होंगे। तो मैं क्या करता हूँ शॉर्टकट, तो मैं आ गया गूगल इमेजेस के अंदर। और गूगल इमेजेस के अंदर आप देख रहे हो ये पहली रो दिख रही है आपको, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये पेड एड्स हैं, ये पीपीसी के अंदर कवर होता है। फिर बहुत सारे फिल्टर्स हैं कि मिकी माउस चाहिए, ब्लू चाहिए, बॉय डाला तो ब्लू आ गया, थीम आ गया, देख रहे हो आप ब्लू ब्लू है काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने डाला था फर्स्ट बर्थडे, ओके, तो आप वन भी देख रहे हो, वन लिखा भी हुआ है, वन शेप में केक भी है। ठीक है, और क्योंकि मैंने बॉय डाला था तो ब्लू ब्लू ज़्यादा आ रहे हैं, पिंक नहीं आ रहे। अगर गर्ल डालूंगा तो पिंक आएंगे, देखो तो ज़्यादातर अब पिंक आ रहे हैं। और यही इमेजेस क्यों आ रही हैं? और भी तो आ सकती हैं। तो आप देखो ये पिंटरेस्ट की आ रही है ज़्यादातर इमेजेस। पिंटरेस्ट मतलब क्या है कि इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, और जब भी वहाँ पे कोई इमेज, अपनी प्रोफाइल बना के मैं कोई इमेज अपलोड करता हूँ तो वहाँ पे भी इमेज का जो नेम है वो मैं रीनेम करके अपलोड करूँगा, प्लस हर इमेज का हम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जब हम इमेजेस स्टोर करते हैं तो कैटेगरी वाइज करते हैं, तो कैटेगरी का नाम भी मैं कीवर्ड पे दे सकता हूँ। ठीक है ना, तो वो सोशल मीडिया का पार्ट है बेसिकली। जैसे ये बेकिंगो की बात करते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया, ये इमेज आ गई इसकी, बेस्ट 12 फर्स्ट बर्थडे केक आइडियाज़ फॉर बेबी गर्ल। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ पे बेस्ट 12 फर्स्ट बर्थडे केक आइडियाज़, ठीक है, तो बाबी डॉल, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन दिए हुए हैं। तो ये वाली इमेज बाहर दिखाई थी गूगल ने। अब इस इमेज को अगर ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ तो इमेज के नाम में तो इन्होंने कीवर्ड नहीं दिया हुआ, ये तो मुझे दिख गया। अदरवाइज़ यहाँ पे भी हो सकता था बर्थडे केक फॉर बेबी गर्ल, ऐसे कुछ दे सकते थे। तो इमेज का नाम मैंने कॉपी किया, और ये जो पेज है इसके सोर्स कोड में जाते हैं कंट्रोल यू करके और कंट्रोल एफ कंट्रोल वी। तो जो वो इमेज लगी हुई है वो ये इमेज लगी हुई है। ठीक है, नाम इसका कवर इमेज है, लेकिन ऑल्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो गूगल कंसिडर करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट बर्थडे केक आइडियाज़ फॉर गर्ल। मैंने गूगल से क्या पूछा था? फर्स्ट बर्थडे केक फॉर गर्ल, वहाँ पे लिखा है केक आइडिया फॉर गर्ल। ठीक है ना, केक आइडियाज़ फॉर गर्ल, तो बेसिकली एक वर्ड एक्स्ट्रा इंसर्ट किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन आप देख रहे हो मैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑल्ट दिया हुआ है और वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम कीवर्ड डाला है, इसलिए उसने ये इमेज दिखा दी और इमेज के थ्रू बेकिंगो पे एक ट्रैफिक चला गया। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फिर हम जाते हैं, ये कोई साइट है thebump.com। द बम्प पे गए, 35 इनक्रेडिबली क्यूट किड्स बर्थडे केक आइडियाज़। बहुत सारे लोग आइडियाज़ लेने जाते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है केक एक ऐसी चीज़ हो गई है कि आप फोटो दिखाओ वो वैसा सेम बना देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इंटरनेट पे आके आइडियाज़ ढूंढते हैं और फिर वैसी इमेज दिखाते हैं, बन जाता है। तो बहुत सारे आइडियाज़ वाले बेसिकली वेबसाइट्स में आर्टिकल्स डले हुए हैं। अब जैसे ये वाली इमेज बाहर आ रही थी, तो इस इमेज को मैं फिर से
राइट क्लिक करके पहले ओपन इमेज इन न्यू टैब करूंगा। इन्होंने भी इमेज का नाम देखो कितना कोडिंग सा रखा हुआ है, बहुत ऑड सा लग रहा है बेसिकली। ठीक है, तो वापस पीछे आएंगे। ठीक है, ये इमेज हो गई। तो ये इमेज जो है, इस पेज को बेसिकली मैं न्यू टैब में खोलूँगा कंट्रोल यू करके। इमेज का नाम बेसिकली ये है, तो कॉपी करेंगे, सोर्स कोड पे जाके ढूंढते हैं इसको। ये मिल गया मुझे यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे देखना है ऑल्ट क्या है। देखो फिर से दिख रहा है आपको, फर्स्ट बर्थडे केक विथ स्प्रिंकल्स। केक का थोड़ा तो डिस्क्राइब करेंगे ना, तो ऑल्ट में आप कीवर्ड भी दे रहे हो, फर्स्ट बर्थडे केक, कहीं उन्हें केक आइडियाज़ दिया हुआ है विथ स्प्रिंकल, तो थोड़ा मतलब आप डिस्क्राइब कर रहे हो केक को। तो ऑल्ट कैसे देना चाहिए, अब देखो ये जैसे ये जो भी ऊपर लगाया हुआ है, ये स्प्रिंकल तो किया हुआ है, फैलाया हुआ है उसको। ठीक है ना, इसका ऑल्ट अलग होगा, इसका ऑल्ट अलग होगा। तो जितनी भी इमेजेस हैं सबका ऑल्ट डिफरेंट डिफरेंट होगा, जिसके अंदर हम इमेज को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं गूगल को कि इमेज बेसिकली कैसे दिखती है। गूगल सर्च रिजल्ट पेज की बात करें तो जब भी आप कोई नॉर्मल सर्च भी करते हो, जैसे आइडिया लेते हैं एक बार दोबारा, यहाँ पे आया मैं और मैंने यहाँ पे डाला फर्स्ट बर्थडे केक आइडियाज़ फॉर बेबी गर्ल। अब मुझे गूगल इमेजेस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे सारी इमेजेस तो यहीं पे दिख रही हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ से भी ट्रैफिक मिले, तो मेक श्योर आपको अपनी वेबसाइट में ऑल्ट, नेम और टाइटल एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा, उस इमेज का एसईओ करना पड़ेगा, तो फ़ायदा होगा। एक तो क्योंकि इमेज वेबसाइट का पार्ट है, पेज का पार्ट है, तो इमेज का एसईओ करने से ऑटोमेटिकली पेज का भी एसईओ अच्छा हो रहा है आपका, और इमेज का अलग से भी एसईओ हो रहा है, और वो आपको अलग से ट्रैफिक जनरेट करके दे रही है, तो बहुत बेस्ट पार्ट है। तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो 3 चीज़ें हो गई। ऑल टेक्स्ट, गूगल सबसे पहली प्रायोरिटी इसी को देता है। दूसरी प्रायोरिटी वो देता है इमेज के नाम को, फिर देता है इमेज के टाइटल को, क्योंकि इमेज का टाइटल बहुत सारे लोग नहीं भी डालते। ठीक है, लेकिन नेम डालना चाहिए। और ऑल तो आपने देखा सारे डालते ही हैं, चाहे वो नेम भी ना डालें, टाइटल भी ना डालें। तो ऑल्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस ऑल्ट को मिलती है। अब जैसे मैं HTML की बात करूँ, अगर आप इमेज को प्लेस कर रहे हो तो कुछ ऐसा टैग होता है, IMG SRC। SRC मतलब सोर्स, कहाँ पे इमेज पड़ी हुई है, इमेजेस के फोल्डर में। इमेज का नाम क्या है, SEO ट्रेनिंग delhi.jpg। जो भी एक्सटेंशन होगा वो दोगे, और जो भी इमेज का नाम होगा वो दे दिया आपने, क्योंकि ये इमेज में भी SEO के पेज पे डलेगी, तो मैंने यहाँ पे SEO का जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड था वो यहाँ पे दे दिया। फिर ऑल्ट की बात करते हैं। ठीक है, ऑल्ट के अंदर आप देखो यहाँ पे SEO कोर्स इन दिल्ली, मतलब मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन अगर मैं ये जो मैंने टाइटल में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया, और एक कीवर्ड भी है इसके अंदर, लर्न एडवांस एंड प्रैक्टिकल SEO। तो कीवर्ड तो लर्न SEO है, लेकिन एडवांस एंड प्रैक्टिकल बीच में लगा दिया, थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दिया उसको। तो अगर मैं इसको कॉपी करके इसकी जगह पे डालूँ, या इसके लिए मैं कुछ और भी बना सकता हूँ, जैसे कॉम्प्रीहेंसिव, मतलब डिटेल्ड SEO कोर्स फ्रॉम ETI, एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ऐसा भी कुछ मतलब डिस्क्रिप्टिव बना सकता हूँ मैं इसको। टाइटल भी मतलब अगर इमेज पे वो होवर करता है, कर्सर लेके जाता है, तब भी उसको कुछ कीवर्ड नहीं दिखना चाहिए, कुछ फैंसी सा दिखना चाहिए, जैसे लर्न एडवांस एंड प्रैक्टिकल SEO टू बिकम एन एक्सपर्ट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बहुत ढंग से सोच समझ के यूज़ करनी है, और एक ही कीवर्ड डालो, बहुत सारे कीवर्ड मत डालो, अदरवाइज स्टफिंग भी हो सकती है। अब एक ऑल टेक्स्ट की बात करें, क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी है, तो ये कैसा होना चाहिए, तो डिस्क्राइब द इमेज एज स्पेसिफिकली एज पॉसिबल, एकदम टू द पॉइंट समझाना है इमेज को। शॉर्ट रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। कीवर्ड यूज़ करना है उसमें इनडायरेक्टली, स्टफिंग नहीं करनी। ठीक है ना, डोंट यूज़ इमेजेस एज टेक्स्ट, मतलब क्या है कि आपने नाम की तो इमेज डाल दी, लेकिन उस पर सारा कंटेंट ही लिखा हुआ, तो इमेज शुड बी लाइक इमेज। ठीक है ना, इमेज के अंदर आपने पूरा कंटेंट नहीं भरना। डोंट इंक्लूड इमेज ऑफ, जैसे अगर एक इंडिविजुअल लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो इमेज ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन लैपटॉप, इमेज ऑफ या पिक्चर ऑफ, ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करने आपने। ठीक है ना, डोंट फॉरगेट लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली अगर इमेज में है, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो करना है उसको एक्सप्लेन। ठीक है ना, ज़्यादातर कोशिश करनी है कि शॉर्ट ही रखें, लेकिन अगर इमेज की डिमांड है कि बड़ा डिस्क्रिप्शन भी आ सकता है, तो आप डाल सकते हो। तो आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। हम जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, एक बैड ऑल्ट, एक गुड ऑल्ट। तो बैड में दिए हुए वुमेन पॉइंटिंग टू अ पर्सनस कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो तो दिख रहा है। अब यहाँ पे लिखा बिजनेस स्कूल प्रोफेसर, अब मतलब ये जो पॉइंट कर रहे हैं कौन, तो इसने बता दिया बिजनेस स्कूल प्रोफेसर पॉइंटिंग टू अ फीमेल स्टूडेंट्स कंप्यूटर स्क्रीन। तो आप देख रहे हो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो गया है, तो ऐसा कुछ बनाना है बढ़िया। फिर अगला लिया बेसबॉल प्लेयर हिटिंग अ बॉल एट द बेसबॉल फील्ड, दिख रहा है। अब बेसबॉल प्लेयर है कौन ये भी थोड़ा बता देते। ठीक है ना, किस एरिया में वो ग्राउंड के हिट कर रहा है। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें भी बता सकते थे। डेविड ऑटिस ऑफ द बॉस्टन रेड सॉक्स बैटिंग फ्रॉम होम प्लेट एट फेनवे पार्क। अब इसमें ये नहीं बता रहे हिट कर रहा है, वो तो दिख रहा है, डिस्क्राइब कर दिया उसको बेसिकली। ठीक है ना,
अगला है, ये कुछ वॉलपेपर सा लगा हुआ है, तो कैसे समझाया हुआ है पहले। हबस्पॉट मतलब एक वेबसाइट जहाँ से मैंने एग्जांपल लिया है, उनका जो ऑफिस है, हबस्पॉट ऑफिस वॉल सिंगापुर, इनबाउंड मार्केटिंग वर्क प्लेस, मुराल्स, ऑरेंज वॉल, शिप इट। ठीक है ना, मतलब वो बता रहे हैं कि जो ये वर्क प्लेस पे इन्होंने ये एक मतलब चीज़ लगाई है, बस उसको एक्सप्लेन कर दिया। सिंगापुर ऑफिस के वर्क प्लेस में एक मुराल है जो ऑरेंज वॉल पे है और उस पर लिखा है शिप इट। सिंपल सा है बेसिकली। और दूसरा जो है, ऑरेंज मुराल दैट सेज शिप इट ऑन अ वॉल एट हबस्पॉट सिंगापुर ऑफिस। कितना इजीली समझ में भी आ रहा है, ऊपर वाला तो पढ़ने में फ्लो में भी नहीं जा रहा, तो आइडिया दे रहा हूँ आपको, अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे ये कॉक है जो बांग दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो कॉक बेसिकली एक बर्ड है, तो नाम तो इन्होंने bird डॉट png दिया, लेकिन ऑल्ट में सिलेक्ट दिया रूस्टर। ठीक है, रूस्टर भी बोलते हैं इसको। अब बेटर क्या है, रूस्टर क्रोइंग। ठीक है, बांग दे रहा है क्रोइंग। अब और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, रेड चेस्टेड। ठीक है ना, रेड चेस्टेड रूस्टर क्रोइंग। तो डिस्क्राइब कर रहे हैं अच्छे से। अगला देखते हैं। अब जैसे ओके है, मैन ऑन एस्केलेटर एक्सप्लेन कर दिया आपने। फिर अगला लिखा मैन वॉकिंग ऑन एस्केलेटर, खड़ा नहीं है वो, ठीक है ना, वॉक कर रहा है, तो थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैन को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, मैन वेयरिंग बैकपैक वॉकिंग डाउन एस्केलेटर। अब डाउन कर रहा है कि अप आ रहा है, वो भी आपको दिख रहा है। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। छोटा भी ठीक है, नॉट बैड, बेटर है, लेकिन जो बेस्ट है वो डिस्क्राइब जितना अच्छे से करोगे उतना है। तो बेसिकली ऐसे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें डाली, तो ऑल्ट भी हमारे पेज पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है दो चीज़ों में, पेज को भी ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प करता है और इमेज खुद को भी ऑप्टिमाइज़ करती है इस चीज़ों से। ठीक है, जिससे कि उसकी विजिबिलिटी गूगल इमेजेस में बढ़ जाती है और वेबसाइट पे वहाँ से भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ जाता है, तो एक एड ऑन ही है। तो मेक श्योर ये अपनी वेबसाइट में आपने इग्नोर नहीं करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली है कि जैसे लोगो है, हर पेज पे होता है, क्लाइंट्स हैं, हर पेज पे होती हैं, ठीक है। फिर ये दो चीज़ें लेके चलो, टेस्टिमोनियल्स हैं, हर पेज पे होता है, टीम मेंबर्स हैं, मोस्टली पेज पे होता है। तो जो टीम मेंबर की इमेजेस हैं, जो टेस्टिमोनियल्स में इंडिविजुअल की इमेजेस हैं, जो लोगों की इमेजेस हैं, क्लाइंट्स के लोगोस, फिर जो आपका खुद का वेबसाइट का लोगो है, वो तो हर पेज में सेम आ रहा है। तो आप जब सपोज एसईओ का पेज है तो वहाँ पे लोगों के ऑल्ट में डालोगे। हम समझा कैसे क्या रहे हैं बेसिकली ऑल्ट के अंदर, हम पेज के कीवर्ड को प्रमोट कर रहे हैं, वो पॉइंट ठीक है, लेकिन हम बात तो एक्चुअली में इमेज की कर रहे हैं, इमेज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बेसिकली जो कॉमन इमेजेस हैं, चाहे वो एक पेज पे हो, दो पे हो या पूरी वेबसाइट में हो, आपने इमेज को एक्सप्लेन करना है ऑल्ट में, ठीक है। और इमेज क्योंकि सेम है, तो आपका ऑल्ट भी हर पेज पे उस इमेज के लिए सेम रहेगा। या तो आप सिर्फ एक ही जगह पे डालो, बाकियों पे डालो ही मत, या अगर आप बाकियों पे डालोगे तो सेम डालोगे, डिफरेंट डिफरेंट नहीं डालोगे। सपोज अगर आपने कीवर्ड डालने की सोची है कि मैं तो ऑल्ट यूज़ करूँगा, कीवर्ड्स डालूंगा बहुत सारे, ठीक है ना, मेरी वेबसाइट में तो बहुत सारी इमेजेस हैं, तो आपने क्या किया, एक इमेज लिया, सपोज लोगो की बात कर लो, तो वहाँ पे आपने क्योंकि एसईओ के पेज पे लोगो था तो आपने दे दिया एसईओ ट्रेनिंग कोर्स इन दिल्ली। फिर पीपीसी के पेज पे भी ऑब्वियसली लोगो तो सेम ही रहेगा, हर पेज के लिए सेपरेट लोगो तो आप रीनेम करके नहीं बनाओगे, लोगो तो एक ही रहेगा, लोगो डॉट पीएनजी जेपीजी जो भी हर वेबसाइट में होता है। फिर जब पीपीसी के पेज पे गए तो आपने उसी लोगो में ऑल्ट दे दिया, पीपीसी कोर्स इन दिल्ली। फिर सोशल मीडिया के पेज पे गए तो आपने फिर ऑल्ट चेंज कर दिया। तो बेसिकली आप सेम इमेज के लिए गूगल को हर पेज पे अंडरस्टैंड करवा रहे हो कि ये इमेज एसईओ के बारे में, ये इमेज पीपीसी के बारे में, ये इमेज सोशल मीडिया के बारे में, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत वर्ड यूज़ करूँगा मैं, एक थोड़ा टेक्निकल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल रेलिवेंट इमेज। मतलब जो इमेज एक पर्टिकुलर पेज के लिए ही बनाई है आपने, सिर्फ जैसे एसईओ के पेज के अंदर एक पर्टिकुलर इमेज बनाई है आपने, पीपीसी के लिए अलग बनाई है, सोशल मीडिया के लिए अलग बनाई है, जो और किसी पेज में रिपीट नहीं हो रही, ऑल्ट सिर्फ वहीं लगेगा। ऑल्ट कहाँ लगेगा, दो टाइप्स होते हैं इमेज के, एक कॉमन इमेजेस जो हर पेज पे है, एक अनकॉमन इमेजेस जो पर्टिकुलर पेज के लिए ही बनाई है। तो अगर अनकॉमन इमेज है जो सिर्फ पर्टिकुलर पेज के लिए बनाई है तो आप उसमें ऑल्ट लगाओगे, ठीक है, हर पेज पे जो इमेज है उस पर अलग अलग लगाओगे। लेकिन जब आपकी कॉमन इमेजेस की बात कर रहा हूं मैं, तो कॉमन इमेजेस के अंदर आप उस इमेज पे जो ऑल्ट लगाओगे वो हर पेज पे सेम होगा, या आप लगाओ ही मत, ठीक है, या तो लगाओ ही मत या हर जगह सेम लगाओ, दोनों में से एक काम करना है आपको। लेकिन जो आपने हर पेज की स्पेसिफिक इमेज डाली है उसमें आप पेज का कीवर्ड भी लोगे और आप उसको एक्सप्लेन भी करोगे, ठीक है, क्योंकि और वो कहीं आ नहीं रही है तो फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। तो मेक श्योर कॉमन और अनकॉमन इमेजेस का ध्यान रखना। कॉमन इमेजेस पे या तो मत लगाओ या तो सेम लगाओ, अनकॉमन इमेजेस पे जैसे मैंने बताया अकॉर्डिंगली लगाओ, ठीक है।
तो इतना ही है बेसिकली इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।